तेरा करके जिंदगी नू पालिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मेरियां मुरादां दा जवाब मैनू देंदा ए थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा ए वचन ओदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया वचन ओदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया मैं जिंद ओदे करके मैं जिंद ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जांदी पाई अखियां चो कट बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई अखियां चो कट बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई अपने हाथों को उठाएं और कहें नु दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई मेरियां सारियां सोचां तू पाक पवित्र कर दे अपने दिल दे वर्गा दिल तू मेरे अंदर पर दे अपने हाथों को उठाएं हर एक जन अपने हाथों को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन उठाओ अपने हाथों को बोलो परमेश्वर मेरे सामर्थी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मैं आपके सामने आता हूं बोलो परमेश्वर आज मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं जो कुछ भी शैतान ने मेरे लिए प्लान किया हुआ है बोलो उसकी सारी योजनाएं सारी प्लानिंग्स आपके नाम में बोलो वो नाश हो जाएं ऊंची आवाज में कहे वो नाश हो जाएं ऊंची आवाज में कहे वो नाश हो जाएं बोलो परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा मैं यहोवा के विषय ये कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है वो मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा बोलो परमेश्वर मेरा भरोसा मेरा विश्वास आपके ऊपर है आप मुझे बहेलिए के जाल से शैतान की योजनाओं से महामारी से बचाते हैं बोलो कोई बीमारी कोई महामारी कोई महारोग कोई एक्सीडेंट कोई पैरालाइज कोई एड्स कोई बीमारी कोई कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है बोलो आज मैं आजाद हो चुका हूं परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और मैं आपके परों के नीचे शरण पाऊंगा बोलो परमेश्वर आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं
आपने एक हाथ को अपनी बॉडी पे रखो, एक हाथ को अपने सिर पे रखो। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी बॉडी के ऊपर आज ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग। उठाओ अपने हाथों को हर एक जन, बोलो कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है। जितनी बीमारियां शैतान ने मेरे जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर पैदा की हुई हैं, बोलो परमेश्वर, आज मैं इस्तेमाल करता हूं उन अधिकारों को जो आपने दिए हैं। उन बीमारियों को मैं कैंसिल करता हूं। बोलो मैं कैंसिल करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं। वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। परमेश्वर, आपने कहा तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बोलो परमेश्वर, जितने तीर शैतान ने बनाए हैं मुझे घायल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, गरीब करने के लिए, कर्जे में करने के लिए, बीमार करने के लिए, बोलो परमेश्वर, वो सारे तीर, सारी योजनाएं, बोलो वो तितर बितर हो जाएं, वो तितर बितर हो जाएं, वो तितर बितर हो जाएं। मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों से, मेरी मैरिटल लाइफ से, मेरे बिजनेस से, फाइनेंस से, जॉब से, बोलो वो तितर बितर हो जाएं, वो तितर बितर हो जाएं, वो तितर बितर हो जाएं। परमेश्वर, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आपने कहा तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर, आपने कहा तेरे दाहिनी ओर, तेरी बाईं ओर अगर मंदी चल रही होगी, अगर तंगी चल रही होगी, अगर बीमारी चल रही होगी, तो आपने कहा है तू ना मरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कोई बीमारी मेरे पास ना आएगी, कोई रोग, कोई निराशा मेरे पास ना आएगी। परमेश्वर, जिस तरह आपने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी और आपने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि हमारी शर्मिंदगी आज खत्म हो चुकी है, बीमारियां खत्म हो चुकी है, निराशाएं खत्म हो चुकी हैं, सारे बंधन बोलो टूट चुके हैं। मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। परमेश्वर, आपने कहा तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर ने कहा तू दुष्टों के अंत को देखेगा। जो बीमारियां तेरे अंदर है तू उसके अंत को देखेगा। जो गरीबी के नीचे शैतान ने तुझे रखा है उस बंधन के अंत को तू देखेगा। अपने हाथ को उठाओ, बोले परमेश्वर, उन बीमारियों का आज अंत हो जाए, वो सदा के लिए मेरे जीवन को छोड़े, परिवारों को छोड़े, बच्चों को छोड़े और वो आउट हो जाए। वाली का फायर से बोलो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। परमेश्वर, आपने कहा कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, तू देखेगा कि दुष्टों का अंत हो रहा है, बीमारियों का अंत हो रहा है, गरीबी का अंत हो रहा है, फेलियर का, बंधनों का अंत हो रहा है। बोलो परमेश्वर, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है, कोई डाइवोर्स मेरा हिस्सा नहीं है, कोई डाइवोर्स मेरा हिस्सा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा मेरा हिस्सा नहीं है।
कोई दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, कोई पाप, कोई व्यभिचार मेरा हिस्सा नहीं है, कोई नशा, कोई चोरी, कोई गंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने हाथों को उठाएं, अपने एक हाथ को अपनी बॉडी पे रखें। ऐसे गुप्त, ऐसे डिठाई के पाप जो आपके अंदर है, सिर्फ आप उनको जानते हैं और आप उनमें से निकलने की बहुत कोशिश करते, लेकिन निकल नहीं पाते। वो मोबाइल की एडिक्शन, वो गंदी चीजों को देखना, गालियों को निकालना, गंदा सोचना, गंदा सुनना या बोलना, ऐसी बातें जो केवल आप जानते हैं और आपने किसी को नहीं बताई, और आप उससे लड़ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस पाप से आजाद कर दे। ऐसा गुप्त व्यभिचार जो आपके जीवन के अंदर छुप के बैठा है, आप चाहते हैं उससे आजाद होना। ऐसी चोरियां, ऐसे पाप जो अंदर पनप रहे हैं, जो गुप्त रीति के साथ पल रहे हैं, आप चाहते हैं उनसे आजाद होना। अपनी बॉडी पे अपने एक हाथ को रखो, एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठा लो, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितनी बुराइयां, जितने पाप जो मेरे जीवन में गुप्त रीति के साथ छुप के बैठे हैं, बोलो परमेश्वर, आज मैं ये कमांड करता हूं, मेरे जीवनों में से सदा के लिए वो नाश हो जाए। कमांड करे वो नाश हो जाए। ऊंची आवाज बोलो वो नाश हो जाए। फिर से ऊंची आवाज बोलो वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, जिस तरह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा यदि तू 7 कोठरियों में, 7 कमरों में छुप के भी पाप करता है तो भी मेरी निगाहें तुझ पर लगी हुई है। अगर हमें यह लगता है कि हमने जो पाप छुप के किया, मेरे परिवार को नहीं पता, पड़ोसी को नहीं पता, यारों को, मित्रों को नहीं पता है, मेरे लोगों को, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके बैठने का सिंहासन स्वर्ग है और पैरों की चौकी ये पृथ्वी है, वो सब कुछ देखता है और वो जानता है। अगर आज आप तौबा करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ करके फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। उसने दाऊद को माफ किया, वो फिर से स्टैंड हुआ। जो गलती मान लेता है, बाइबल कहती है उसको माफी मिलती है, लेकिन जो अकड़ करता है उसके लिए तौबा नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज मैं तौबा करता हूं हर उस बुराई से, हर उस गुनाह से, हर उस गंदे पाप से जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं। मुझे माफ कर दे, अपने पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर दे। मेरा पाप जो मेरी दृष्टि में है, आज मेरे जीवन से ऊंची आवाज में बोलो वो अलग हो जाए। कमांड करे वो अलग हो जाए, होली गॉस्ट फायर से वो अलग हो जाए। ऊंची आवाज में कहे वो अलग हो जाए। अपने हाथों को हिलाए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू